सो हे गाइस, कैसे हो आप सभी लोग। वेलकम बैक टू माय चैनल एजी अनाय मंग। तो गाइस, आज मैं एक्सप्लेन करने जा रहा हूँ बुक ऑफ एस्पर का एपिसोड नंबर 517 को, जो कि काफी ज्यादा अमेजिंग होने वाला है। इसलिए पहले ही वीडियो को लाइक शेयर कमेंट सब कुछ कर डालना। बाकी जिन लोगों ने भी अभी तक इसके पिछले एपिसोड को नहीं देखा है, तो मैंने उस एपिसोड का लिंक इस वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दिया है। आप लोग जाकर के पहले उस एपिसोड को देख लीजिए। बाकी तो जिन्होंने ऑलरेडी देख रखा है, तो उनके लिए शुरू करते हैं हमारा आज का ये वाला एपिसोड। लेकिन उससे पहले हमारे चैनल के नए मेंबर्स के लिए शुक्रिया, जो कि आप लोगों ने हमारे इस चैनल की मेंबरशिप को ज्वाइन किया। और बाकी के लोग भी अगर ज्वाइन करने के लायक हैं, तो प्लीज वो भी कर लीजिए। तो अब इस एपिसोड की स्टार्टिंग हमें कहीं दूर पहाड़ों की दिखाई जाती है, जहाँ पे कि हमें एक केव के सामने एक न्यू कैरेक्टर दिखाया जाता है, जो कि उस केव के गेट के सामने आकर के किसी बंदे से कहता है, जूनियर ब्रदर, मैं तो अपनी सेकुलरिज्म से बाहर आ चुका हूँ, तो फिर आखिर तुम अब तक किसका इंतजार कर रहे हो। वैसे भी अब डबल ड्रैगन गैदरिंग शुरू होने ही वाली है, और वो किसी भी आदमी का इंतजार नहीं करती। तो ये सुन उस केव के अंदर बैठा बंदा हंसते हुए कहता है, सीनियर ब्रदर, आप सच में काफी ज्यादा ग्रेट टैलेंटेड हैं, जो कि काफी ज्यादा तेजी से ग्रो करते जा रहे हैं। इसीलिए तो आप इस नॉर्थ के वेस्टर्न लैंड के सबसे ज्यादा बेस्ट टैलेंट कहलाते हैं। इसीलिए सीनियर ब्रदर, मुझे बस थोड़ा सा टाइम और चाहिए, ताकि मैं इससे आपको कैचअप कर सकूं। ये सुनकर के वो सीनियर ब्रदर उससे कहता है, ओ क्या जूनियर ब्रदर इसी तरीके से एक्ट करते हैं, अपने सीनियर ब्रदर को इस तरीके से टीज करके, उसे चिढ़ा करके। तो अब इधर सीनियर ब्रदर के इतना कहते ही अचानक से केव के गेट से भयानक एनर्जी रिलीज होने लगती है, जिसके प्रेशर को सेंस कर वो सीनियर ब्रदर भी काफी ज्यादा शॉक हो जाता है। अचानक से उसके इर्द गिर्द काफी ज्यादा फायर पावर रिलीज होने लगती है, जिसको देखने के बाद वो सीनियर ब्रदर भी काफी ज्यादा घबरा जाता है, और उसके शरीर से टोटली पसीने छूटने लगते हैं। फिर साथ ही वो पीछे मुड़ करके उस आग की ओर देखने लगता है। उसके सामने आग की एक बेहद बड़ी दीवार खड़ी होती है। तो देख करके वो सीनियर ब्रदर भी हैरान होते हुए अपने मन में कहता है, ये तो जूनियर ब्रदर की इननेट फ्लेम पावर है, और उसने फाइनली इन फ्लेम्स को अपनी सोल पावर से फ्यूज कर लिया है, इसलिए अब इसके पास इतनी ज्यादा भयानक पावर्स आ चुकी हैं। और फिर साथ ही वो स्माइल करके हंसते हुए कहता है कि ये सन की बेहद जल्द ही मेरे वेस्टर्न लैंड के सबसे बेस्ट डिसाइपल के टाइटल को चुरा लेगा। तो अब इसी के साथ में यहाँ पे हमारा सीन फिर से चेंज होता है, और तभी हमें अगले सेक्ट की ओर दिखाया जाता है, जहाँ पे कि काफी सारे लोग जंगल के बीचों बीच आए होते हैं। तो तब एक मॉन्स्टर की तरह दिखने वाला बंदा गुस्से में चिल्लाते हुए बाकी लोगों से कहता है कि आखिर वो यानमो कहाँ भाग गया है। एक पेड़ की साइड पे खड़ी फीमेल डिसाइपल उससे कहती है, ओ एल्डर किंग या सीनियर ब्रदर यानमो यहाँ पर काफी ज्यादा बोर हो रहे थे, इसलिए वो इधर उधर भटकते रहे, और अब वो कह गए हैं कि वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में ही हमसे मिलेंगे। तो ये सुन उनका एल्डर किंग भड़कते हुए कहता है कि वो कमीना लड़का फिर से ऐसा सब कर रहा है, फिर से इधर उधर अकेला ही भाग रहा है, और मुझे लगता है कि इसी तरीके से एक दिन उसका इसी तरीके से जल्दबाजी भरा व्यवहार रहा, तो वो जल्द ही किसी न किसी के हाथों से मारा जाएगा। तो अब तभी अपने एल्डर की बात सुन पेड़ के पीछे खड़ा शैडो में एक बंदा उनसे कहता है कि सब कुछ ठीक है, सीनियर ब्रदर यानमो कभी भी इस चीज को मिस नहीं करेंगे, क्योंकि ब्रदर यानमो इस बार कभी भी वेस्टर्न लैंड के सबसे बेस्ट टैलेंट से मिलने का ये मौका अपने हाथों से नहीं जाने देंगे, इसलिए वो डबल ड्रैगन गैदरिंग में तो जरूर ही आएंगे। तो अब इस बंदे के इतना कहते ही यहाँ पे हमारा सीन फिर से चेंज होता है, और अगले सीन में हमें वही सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि जू फैन क्विलिंग वगैरह उन सभी लोगों को चढ़ाते हुए कह रहा होता है कि कम ऑन, मैं तुम्हारा 1000 मील दूर इंतजार कर रहा हूँ, और अगर तुम सेक्ट में वापस जाने से पहले मरना नहीं चाहते, तो अपनी पूरी ताकत लगा करके मुझसे मिलने के लिए वहाँ आना, शायद तभी मैं तुम्हें इस पॉइजन की दवा दे सकूं। तो अब इधर जूफन को इस तरीके से चिढ़ाता हुआ देख क्विलिंग तो काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है, और गुस्से में अपने दांत पीसते हुए कहता है कि स्टीवर्ट जू, तुम बस इंतजार करो, मैं बिना किसी बात के इस तरीके से तो मरने वाला बिल्कुल नहीं हूँ। इधर इसी के साथ में हमारा ये सीन चेंज होता है, और अगला सीन हमें कुछ देर बाद का दिखाया जाता है, जहाँ पे कि वो सभी लोग 1-2 करते हुए अपनी पूरी ताकत लगा करके काफी ज्यादा दूर का रास्ता तय कर चुके होते हैं। जबकि तभी इसी तरीके से आगे बढ़ते हुए वो लोग साथ ही कहते हैं, हे भगवान प्लीज हमारी मदद करो, जू फैन सचमुच में एक बहुत ही बड़ा सीवेज मॉन्स्टर है, हम लोगों ने जरा सा भी मूव करना बंद किया तो हम लोग यहीं पर मारे जाएंगे। फिर साथ ही क्विलिंग अपने बेटे गैंगर से पूछता है कि गैंगर, आखिर तुम अब तक कैसे संभले हुए हो। इधर गैंगर अपनी गांड तक का जोर लगाते हुए अपने दांत पीसते हुए अपने फादर से कहता है कि डैड, पूरे 10 दिन हो गए हैं बिना मेरी कल्टीवेशन के, और तब से मैं मुश्किल से ही अपने आप को होल्ड किए हुआ हूँ, और अब मैं बस सिर्फ आराम करना चाहता हूँ, और अब मुझे पता चल रहा है कि मृत्यु से भी बदतर जीवन के बारे में जूफन क्या कहा करता था। तो अब तभी क्विलिंग उससे कहता है कि गैंगर, हिम्मत मत हारो और सिर्फ चलते रहो, क्योंकि अगर तुम जरा सा भी ब्रेक के लिए रुकोगे तो वो चीज तुम्हारी जान भी ले सकती है, और तुमने तो ये खुद अपनी आंखों से देखा था कि जो लोग पीछे रुक गए थे उनके साथ
क्या हुआ। दूसरी ओर एक पहाड़ी के ऊपर से वेनरेबल्स उन सभी लोगों को इसी तरीके से आगे बढ़ता हुआ देख रहे होते हैं। तब उन लोगों की इस तरीके की हालत को देख वेनरेबल यान कहते हैं कि ज़ू फेन क्या ये काफी नहीं है, क्योंकि ऑलरेडी कई सारे लोग उनमें से मारे जा चुके हैं। अगर इसी तरह कुछ और देर चलता रहा तो मुझे लगता है कि हमारा वहां जाने का कोई पॉइंट ही नहीं रह जाएगा। इधर इसी के साथ में हमें ज़ू फेन को दिखाया जा रहा है जो कि उन्हीं के पास एक पत्थर के ऊपर लेटे हुए उनकी बात सुन कहता है कि अगर ऐसा हुआ तो मैं तो अकेला ही जाऊंगा, और वैसे भी मेरा कहा गया एक एक वर्ड बिल्कुल सोने की तरह है और मैं अंत तक इसी चीज पर कायम रहूंगा, और जब तक वो लोग वहां नहीं पहुंच जाते उन्हें तब तक ये सह नहीं होगा। और जो कोई भी लोग पहले ही मारे जा चुके हैं वो लोग सिर्फ और सिर्फ कमजोर थे और कुछ भी नहीं। तो अब इधर ज़ू फेन की इस बात के ऊपर वेनरेबल यांग भी उससे आगे कुछ नहीं कह पाते और फिर आगे ज़ू फेन से कहते हैं कि अभी इस समय तुम्हारी दवाई खाने के बाद में वो लोग सिर्फ मोर्टल्स हैं, उनके पास उनकी अभी जरा सी भी कल्टीवेशन नहीं है, और इतने लंबे समय से ऐसी यातनाओं से गुजरने के बाद अब वो लोग अपनी पूरी लिमिट तक पहुंच गए हैं, तो इसलिए कम से कम एक ब्रेक तो उनके लिए अच्छा रहेगा। तो वेनरेबल यांग की ये बात सुन ज़ू फेन उठता है और उनकी ओर मुड़ते हुए उनसे कहता है कि वेनरेबल क्या आप इस चीज के लिए पूरी तरीके से श्योर हैं, क्योंकि डबल ड्रैगन गैदरिंग होने का दिन भी काफी ज्यादा करीब आ रहा है। तो ज़ू फेन की ये बात सुन वेनरेबल यांग कंफ्यूज होते हुए अपने मन में कहते हैं कि आखिर अब इसके कहने का क्या मतलब है, और क्या कहीं ये फिर से कोई और ट्रिक तो खेलने वाला नहीं है। इतना सब सोचने के बाद फिर वेनरेबल यांग एकदम प्राउड करते हुए ज़ू फेन से कहते हैं कि आखिर अब इसमें क्या ही गलत हो सकता है, और उनका आधे दिन का ब्रेक लेना हमें कोई प्रॉब्लम नहीं देगा, इसलिए मुझे इससे कोई दिक्कत नहीं। तो वेनरेबल यांग की ये बात सुन ज़ू फेन उनसे कहता है कि ऑलराइट ठीक है फिर। तो तब ज़ू फेन को इतनी आसानी से मानता देख वेनरेबल यांग भी काफी ज्यादा शॉक हो गए होते हैं। तभी ज़ू फेन आगे कहता है कि ठीक है फिर, अब हम तुम्हारे रास्ते से ही ये सब करेंगे। तो कह करके ज़ू फेन एक जगह की ओर देखते हुए उस जगह की ओर इशारा करते हुए कहता है कैसा रहेगा कि हम लोग वहाँ पे जाकर के रेस्ट करें। ज़ू फेन कहता कहते ही सीन फिर से चेंज होता है और हमें कुछ देर बाद का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पे कि हमें उस जगह का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे ज़ू फेन ने आने का इशारा किया था। वहाँ पर ज़ू फेन, तीनों वेनरेबल्स और क्विलैंग वगैरह बाकी सब लोग भी आ गए होते हैं। के बाद उस जगह को देखते हुए वेनरेबल यांग कहते हैं कि ज़ू फेन ये जगह मुझे रुकने के लिए ठीक नहीं लगती है, इसलिए हमें जल्दी यहाँ से चले जाना चाहिए। तो तब ज़ू फेन उनसे कहता है कि थोड़ा शांत हो जाओ, आराम से रहो, हम लोग यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ कुछ देर के लिए पैरों को आराम देने के लिए आए हैं। कहकर ज़ू फेन एक टेबल को जाकर के उंगली से छूता है, उसके अंदर से ब्लडी ऑरा रिलीज होने लगता है, जिसे देख ज़ू फेन कहता है कि ये जगह है तो थोड़ी अजीब ही, और इस सब चीज को देख करके मुझे लगता है कि ये जगह जरूर किसी डिमोनिक कल्टीवेटर की हैंडीक्राफ्ट की जगह है, और इस फर्नीचर की हालत को देखते हुए लगता है कि ये हाल ही में ही हुआ होगा और ज्यादा से ज्यादा आधा महीना ही। तब वेनरेबल यांग कहते हैं कि मैं सिर्फ यही होप करता हूँ कि अब वो यहाँ पर ना हो। तो ज़ू फेन उनसे कहता है कि वो हमारे मामलों में नाक नहीं डालेगा और ना ही हम उसके। इतना कहते हुए ज़ू फेन वहाँ पे टेबल के ऊपर रखे हुए घड़ों की ओर जाने लगता है कि उसे प्रयास करने दो और हम लोग उसे देख लेंगे। उन घड़ों के ऊपर रखे ढक्कन को हटा देता है, और जैसे ही ज़ू फेन उन घड़ों के ढक्कन को हटाता है ही अचानक से उस ओर देख बाकी के सभी डिसाइपल्स की आंखें एकदम लाल पड़ जाती हैं और ज़ू फेन के उन घड़ों की ओर घूर करके देखने लगते हैं। जिसके बाद अगले सीन में दिखाया जाता है कि ज़ू फेन एकदम एक्साइटेड होते हुए अपनी प्लेट में दारू लिए उन सभी लोगों से कहता है कि चीयर्स, आखिरकार हम लोगों ने अपनी फर्स्ट ट्रेनिंग को तो खत्म कर ही दिया। ज़ू फेन के चीयर्स करते ही बाकी के सभी लोग भी एक दूसरे के साथ दारू को चीयर्स करने लगते हैं और बैठ करके काफी ज्यादा खुशी के साथ एक दूसरे के साथ गप्पे लड़ाने लगते हैं, जबकि इधर लड़कियां भी बैठी इसी तरीके से अपने मजे ले रही होती हैं। तभी सभी लोगों की ड्रिंक के बाउल्स खत्म हो जाते हैं। फिर ज़ू फेन उसे रखने के बाद खड़ा होता है और उन लोगों से कहता है कि तो ठीक है फिर, अब टाइम हो गया है हमारा चलने का। ज़ू फेन के इतना कहते ही अचानक से फिर से सभी लोगों को एक जोरदार झटका लगता है और फिर से उनकी बॉडी इसी तरीके से अकड़ने लगती है, जो देख वो लोग फिर से हैरान होते हुए कहते हैं कि ये क्या, हम लोग फिर से मूव नहीं कर पा रहे। तो ये देख एल्ड्रेयान फिर से भड़कते हुए ज़ू फेन से कहते हैं कि आखिर अब ये सब क्या चल रहा है। तो ज़ू फेन एक ईवल सी स्माइल हंसते हुए वेनरेबल यान से कहता है कि क्या मैंने तुम लोगों को पहले ही नहीं बताया था कि अगर एक बार तुम लोग ज़ॉम्बी पिल को ले लेते हो तो फिर आपको हमेशा चलते रहना होगा, वरना तुम लोग एक ही जगह पर फ्रीज होकर के रह जाओगे। और अब जब तुम लोगों ने अपने पैरों को आराम दे दिया है तो अब तुम लोग वापस वहीं आ गए हो जहाँ से कि तुमने शुरुआत की थी। तो तब गैंगर कहता है कि मास्टर, फादर, आपने हमें धोखा दिया। तो तब ज़ू फेन अपने मुंह को टेढ़ा करते हुए कहता है हे, जरा कोई इन लोगों को बताए तो
सही कि ये सब कुछ करने वाले ये वेनेबल्स ही थे, जो कि चाहते थे कि आप लोग आराम करें, जबकि मैंने आप लोगों को चेतावनी दी थी, लेकिन क्या आप लोगों ने कुछ सुना? ये सुन वेनेबल यान भी हैरान होते हुए कहते हैं कि अरे अरे, अपना ये फालतू का ब्लेम किसी और के ऊपर मत डालो, और तुमने भी आखिर इन्हें रोकने की कोशिश कहाँ की थी? तब क्विलन कहता है कि हाँ, तुमने कहा था कि हम लोग रुक नहीं सकते, लेकिन हमने ये नहीं सोचा था कि हम लोग वापस से शुरुआती लाइन पर पहुंच जाएंगे। तो फिर आखिर ये कैसे? तो ज़ूफन हंसते हुए कहता है कि हाँ, मैंने ये जानबूझ करके किया। तो बताओ आखिर तुम इस बारे में क्या ही कर लोगे? तो ज़ूफन की ये बात सुन सभी लोग गुस्से में अपने दांत पीसते हुए अपने मन में कहते हैं कि भाई, अगर हमारे हाथ में इस समय तलवार होती तो साला हम तुम्हें मार ही डालते और तुम्हारे ये ज्यादा बड़बोले सिर को अलग कर डालते। इधर गुस्से में अपने मन में सभी लोग ज़ूफन को इसी तरीके से गालियां दे ही रहे होते हैं कि तभी अचानक से एक लड़की बड़ी तेजी से ज़ूफन के ऊपर अपनी स्वॉर्ड से अटैक करने के लिए उसके पीछे आ जाती है, मगर अगले ही पल ज़ूफन उसे सेंस कर अपनी सिर्फ एक ही उंगली से उसके स्वॉर्ड अटैक को रोक देता है और फिर उसकी ओर घूर करके देखता है, साथ ही उसकी तलवार पकड़ते हुए उसे झटकते हुए उसे दीवार में दे मारता है, जिस वजह से वो लड़की पिलर्स को तोड़ते हुए भी सीधे दीवार में जा लगती है। और तब ज़ूफन उस लड़की की स्वॉर्ड को देख कहता है, ओ, एक 6th ग्रेड का स्पिरिचुअल वेपन, हाँ, और वो भी एकदम अच्छी क्वालिटी का। इतना कहते हुए ज़ूफन उस स्वॉर्ड को अपने हाथ में ले आगे बढ़ते हुए एकदम डेविलिश से लुक में उस लड़की से कहता है कि ये तो शर्म की बात है कि इसका मालिक इसे चला पाने में असमर्थ रहा। फिर ज़ूफन सीरियस होते उस लड़की के पास आकर के उससे कहता है कि अब बोलो कि आखिर तुम कौन हो और आखिर तुम मुझे मारना क्यों चाहती थी? तो इसी के साथ में हमें उस लड़की को दिखाया जाता है जो कि ज़ूफन से कुटने के बाद दीवार में टेक लगा करके अपने दांत पीसते हुए गुस्से में बैठी होती है। तभी एंड पर हमें कहानी सुनाने वाला बताता है कि एक मिस्टीरियस वुमेन जिसके की पीजेंट कॉस्ट्यूम कुछ फैमिलियर लग रही होती है। लेकिन इसी के साथ में हमारा ये वाला एपिसोड यहाँ पे खत्म हो जाता है और आप लोगों को भी कमेंट करके याद करके बताना है कि आखिर आप लोगों ने इस तरीके की कॉस्ट्यूम कहाँ देखी है। बाकी फिलहाल वीडियो तो हो गई है यहाँ पे खत्म, और अब फिलहाल वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक कर देना और कमेंट करके जरूर बताना कि आपको हमारा ये वाले वीडियो का एक्सप्लेनेशन कैसा लगा। बाकी तो चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना आगे ऐसी अमेजिंग वीडियोस को देखने के लिए।